नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 13 कंप्यूटर की क्लास है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन होते हैं इनसे किस तरह आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेब ब्राउजर सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों वर्क करते हैं, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं और वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी जहां से आप जाकर सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिंक हमारी वेबसाइट की लिंक रहेगी। किसकी? वेबसाइट की लिंक, ठीक है, जहां से आप जाकर प्रॉपर सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है, टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल इधर उधर हो जाता है, लेकिन वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आपको सारे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है, वेब ब्राउजर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये जानते हैं, ठीक है। सर्च इंजन आपका जो सर्च करना है, आपको कोई भी टेक्स्ट सर्च करना है, इमेज सर्च करना है या पर्टिकुलर कोई भी ऑप्शन आपको सर्च करना है, तो उसको सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का। किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस सर्च इंजन से थ्रू सर्च करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो मैं प्रॉपर डिटेल में बता देता हूं, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे मान के चलो अगर हमें बॉम्बे से दिल्ली जाना है, ठीक है, बॉम्बे से कहां जाना है? दिल्ली जाना है। तो यहां जाने के लिए हमने रूट फाइंड कर लिया, हमें किस तरह से जाना है, ठीक है, रूट हमने फाइंड कर लिया, जाना कैसे है। लेकिन हमको ले जाने के लिए कौन यूज करेगा? ले जाएगा या तो बस ले जाएगी, ठीक है, या फिर हम ट्रेन से जा सकते हैं, या पर्टिकुलर हम अपने व्हीकल से जा सकते हैं, या फिर हम फ्लाइट से जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों से हम जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपका काम क्या करती है? वेब ब्राउजर का काम करती हैं, आपको ले जाने के लिए काम करती हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो वहां तक पहुंचाने के लिए काम क्या किया जाता है? वेब ब्राउजर आपका काम करता है। अगर हमें पूरे ऑल ओवर इंटरनेट से कुछ सर्च करना है तो हम किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। लेकिन उस फाइंड तक ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का। अब इनमें कंफ्यूज होते हैं कि गूगल क्या है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर, या फिर क्रोम क्या है, ठीक है। ये दोनों आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से आपको समझा देंगे। जैसे कि अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ये दोनों काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपका वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में आपको एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से कभी नहीं भूलोगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। वेब ब्राउजर आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो? वेब ब्राउजर्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, कंप्यूटर में, आप होम स्क्रीन पर रख सकते हो। लेकिन सर्च इंजन को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। सर्च इंजन को चलाने के लिए किसका यूज करेंगे हम? वेब ब्राउजर्स का यूज करेंगे। अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि हम जिस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर्स। और जिस चीज के द्वारा हम सर्च करेंगे उस चीज को हम बोलेंगे सर्च इंजन। जैसे कि अगर हमें अपनी पर्टिकुलर गाड़ी से जाना है, ट्रेवल करना है, तो उस गाड़ी को चलाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सर्च इंजन। और गाड़ी क्या है आपका? वेब ब्राउजर, जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसको चलाएगा कौन? इंजन चलाएगा। इंजन क्या काम करेगा आपका?
चीज को सर्च करेगा। ठीक है, यह होते हैं आपके सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। अब इसमें हम गूगल को इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्रोम क्या है हमारा? वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। अब जिस चीज के द्वारा हम किसी दूसरी चीज को चलाते हैं तो वह क्या हो गया? आपका सर्च इंजन हो गया। इस तरह से आप प्रॉपर समझ सकते हैं। अब आगे सर्च इंजन, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो खोज इंजन, सर्च इंजन को हिंदी में खोज इंजन या खोजी इंजन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि सर्च इंजन को हम निम्न में से किस रूप में जानते हैं, या फिर इस ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से खोजी इंजन क्या है, या निम्न में से खोजी इंजन कौन सा है। आपको ध्यान रखना है, खोजी इंजन हम सर्च इंजन को भी कहते हैं। ठीक है, किसी कंप्यूटर सिस्टम पर जो सूचना है, उस सूचना से हमें छोटा सा पार्ट लेना है। जो हमें बहुत सारी सूचना है, उससे छोटा सा पार्ट लेना है, तो किसके द्वारा लेते हैं? हम सर्च इंजन के द्वारा उस छोटी सी सूचना को हम प्राप्त करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, गूगल, याहू, डकडकगो और भी अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सर्च इंजन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां भी दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और बता दिया जाता है कि निम्न में से सर्च इंजन नहीं है या निम्न में से सर्च इंजन है। तो बहुत कंफ्यूज होती है। जैसे आपने वाइडू का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, वॉल्फ मार्क नाम नहीं सुना होगा, डकडकगो नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, यांडेक्स नहीं सुना होगा। तो इस तरह से आपके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है, कौन सा वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चंस आते हैं। गूगल, विंग, याहू, आस्क, ये चारों तो हम नॉर्मली नाम सुनते हैं। उसके अलावा कुछ ये नाम हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। यह आपके क्या होते हैं? सर्च इंजन्स। ठीक है, क्या होते हैं? सर्च इंजन्स। ठीक है, अब आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं, और डिवाइस में इंटरनेट से जुड़ता है तब यह वेब ब्राउजर काम करता है। जो सॉफ्टवेयर है वह इंटरनेट से जुड़कर वेब ब्राउजर काम करता है। अब वेब ब्राउजर कुछ एग्जांपल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यह सारे क्या हैं? आपके एग्जांपल हैं वेब ब्राउजर्स के। वेब ब्राउजर कंप्यूटर में मौजूद रहता है, और इंटरनेट का आविष्कारक कब हुआ है? वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर्स में मौजूद रहता है, लेकिन जो ब्राउजर कंप्यूटर में सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आपका ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया है। कौन सा? ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया था। सबसे पहला ब्राउजर है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ब्राउजर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1990 में बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे यह ब्राउजर्स बनते चले गए। बुकमार्क, हिस्ट्री, ऑडियो स्प्रेड और जैसे फीचर्स आपके ब्राउजर्स के अंदर ऐड होते गए। यह कुछ एग्जांपल हैं वेब ब्राउजर्स के। आपको आगे दिखाई दे रहा होगा पीसी, मोबाइल और टैबलेट्स। यह ब्राउजर्स आपके किस किस डिवाइस में काम करते हैं, यह सारी चीज आपको यहां पर लिखी हुई है। यह आपका एप्पल प्रोडक्ट का, ठीक है, यह आपका एप्पल कंपनी का सफारी आपका ब्राउजर है, जो एप्पल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अपने सिस्टम्स के साथ। ठीक है, और सारे आपके जो भी ब्राउजर्स हैं सभी आपके विंडोज और मैक ओएस लाइनेक्स के अंदर सारे चलते हैं। ओपेरा विंडोज के अंदर, कॉन्करर और लाइनेक्स, ये सारे आपके लाइनेक्स पीसी हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित आपके जो पीसी रहते हैं उनके अंदर चलता है, और बाकी सारा मोबाइल, पीसी, टैबलेट नॉर्मल सभी के अंदर चलते हैं। वेब ब्राउजर कैसे काम करता है? ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेब ब्राउजर काम कैसे करता है। हमको क्या करना है? सर्च करना है, किसी टेक्स्ट को सर्च करना है। जैसे मान के चलो, अगर हमें दिल्ली का
कोई पर्टिकुलर प्लेस सर्च करना है, ठीक है, तो प्लेस को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डिवाइस में इंटरनेट ऑन करेंगे। इंटरनेट ऑन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे जो हमने इंस्टॉल करके रखा है, जैसे कि याहू हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, या फिर हमें फायरफॉक्स लेना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर लेना है, तो किसी भी ब्राउजर को हम ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करते ही फिर वह ब्राउजर अपने जो डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है वहां तक ले जाएगा। जैसे कि आपका अपने क्रोम ओपन किया, ठीक है, गूगल क्रोम ओपन किया, तो क्रोम कहां तक ले जाएगा, अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल तक ले जाएगा, गूगल तक ले जाएगा। फिर गूगल क्या काम करेगा, आपको पर्टिकुलर एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जहां पे आप उस टेक्स्ट को या उस प्लेस के नाम को, बर्ड को सर्च करना है। किसको सर्च करना है, हमें एक पर्टिकुलर बर्ड को सर्च करना है, ठीक है। बर्ड को सर्च करने के लिए हम गूगल का यूज करेंगे। फिर गूगल पे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर HTTP के द्वारा आपका जो प्रोटोकॉल होता है वह क्रोम के साथ आपको उस जगह पर ले जाने में मदद करेगा, ठीक है। कौन मदद करेगा, आपका जो प्रोटोकॉल रहता है, जो आपका वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल है, वह प्रोटोकॉल क्रोम को अप्लाई देगा कि आप वहां तक जा सकते हो, ठीक है। ले जाएगा कौन, गूगल, गूगल जाएगा साथ में, ठीक है। क्रोम आपको उस जगह तक पहुंचाएगा, लेकिन सर्च कौन करेगा, फिर गूगल सर्च करेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर हमें कोई भी सैटेलाइट से, ठीक है, सैटेलाइट को हम किसी भी प्लेस तक ले जा सकते हैं, लेकिन सर्च कौन करेगा, कैमरा, जो उसमें लगा हुआ कैमरा है वही तो फाइंड करेगा। तो उसी तरह से क्रोम कहीं पर भी उस जगह तक ले जाएगा जहां पर वह टेक्स्ट आपका रखा हुआ है, फिर उस टेक्स्ट को उतने प्लेस में से सर्च कौन करेगा, आपका जो सर्च इंजन गूगल है वह सर्च करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा वेब ब्राउजर यह काम करता है। कैसे काम करता है, पहले वेब पेज पर जाएगा, वहां जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट ट्रांसमिट करेगा, यूजर के द्वारा दिए गए कमांड को वेब सर्वर तक ले जाएगा, फिर HTTP प्रोटोकॉल की मदद से आपकी वेब सर्वर तक अनुमति रहेगी, वहां तक पहुंचाएगा। फिर यूजर का जो ब्राउजर है वह एड्रेस बार में अपना एड्रेस सर्च करेगा, एड्रेस सर्च करने के बाद फिर कमांड के द्वारा वेब सर्वर तक पहुंचेगा, फिर वहां से रिक्वेस्ट मिलेगी कि आप यहां से सारी जानकारी को देख सकते हैं और उस सारी जानकारी को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा वेब ब्राउजर काम करता है। अब कुछ आपके सर्च इंजन हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इन सर्च इंजनों को कब डिस्कवर किया गया, इनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका एक्साइट सर्च इंजन, जो फरवरी 1993 में डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, एक यूनिवर्सिटी का यह प्रोजेक्ट था, ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था जो 6 स्टूडेंट से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने इसको बनाया था, और यह प्रोजेक्ट 1995 तक चला। फिर बाद में क्रॉलिंग सर्च इंजन के नाम से यह आगे प्रख्यात हुआ, या आगे मतलब मौजूदगी में आया, ठीक है। फिर उसके बाद MNS और नेटस्केप कंपनी के द्वारा पार्टनरशिप कर ली गई और अपना एक्साइट सर्च इंजन काम करने लगा। अगला है आपका याहू। याहू आपका स्टार्टिंग में 1994 में आया था, जेरी और यंग एंड डेविड फ्लो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा, जेरी यंग एंड डेविड फ्लो के द्वारा याहू की शुरुआत की गई। और स्टार्टिंग में याहू नॉर्मल सर्च इंजन की तरह काम करता था, फिर धीरे धीरे यह वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने लगा और बाद में yahoo.com डोमेन नाम से 18 जनवरी 1995 को याहू सर्च इंजन के रूप में रजिस्टर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर एक मेटा सर्च इंजन है जो 1994 में आपका सामने आया था। 1994 में जो गूगल और याहू दोनों के टॉप रिजल्ट को शो करता था, मतलब गूगल पे जो शो कर रहे हैं सर्च इंजन के द्वारा, याहू पे जो सर्च कर रहे हैं, उन सभी को शो करता है कौन, वेब क्रॉलर, ठीक है। इसके बाद आता है फिर लाइकोस। इसका जन्म 1994 में यह देखने मिला था और यह एक सर्च इंजन वेब प्रोटोकॉल सेवा प्रदान करता था। वेब प्रोटोकॉल सेवा प्रदान करता था जिसके बाद हम ईमेल और वेब होस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट वेबसाइट की
सेवा भी देता था। कौन? लाइकोस। ठीक है, अब आता है इन्फोसीक। इन्फोसीक काफी लोकप्रिय सर्च इंजन था, जिसका 1994 में यह सारे सर्च इंजन बनाए गए थे। धीरे धीरे करके किसके द्वारा बनाया गया था? इसके फाउंडर कौन है? स्टीव क्रिस्ट। इन्फोसीक कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है। इन्फोसीक को कौन करता है? इन्फोसीक कॉर्पोरेशन है जो इसको ऑपरेट करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में इन्फोसीक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, बाद में यह द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 1998 में खरीद लिया और बाद में याहू के साथ जुड़ गई। अभी इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि यह याहू के साथ जुड़ गई और याहू ने इसको अपने अंडर कर लिया। फिर आता है आपका एल्टा विस्टा। यह आपका 1995 में देखने में मिला था। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक यह सर्च इंजन है जो स्टार्टिंग में 1994 में आया था। उस टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन था। इसको सर्च इंजन को 2003 में याहू ने खरीद लिया। मतलब 3 से 4 सर्च इंजन ऐसे हैं जिनको याहू ने खरीद लिया। क्यों? मोनोपोली करने के लिए, मतलब खुद का अपना वर्चस्व रखने के लिए याहू ने इसको खरीद लिया। और ब्रांड और सर्विस एल्टा विस्टा के नाम से ही थे, लेकिन बाद में 2013 में इसको सर्विस को याहू ने बंद कर दिया गया। कब? 2013 में इसको बंद कर दिया गया। अगला आता है आपका गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल आता है आपका जो क्रोम के द्वारा बनाया हुआ है, गूगल के द्वारा। ठीक है, वैसे तो आजकल गूगल सबसे अरबों खरबों की कंपनी है क्योंकि अभी तक गूगल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अपनी खुद की जगह बना रखी है। ठीक है, गूगल ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खुद की जगह बना रखी है। इसको सर्जे ब्रेन और लैरी पेज जो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने 1995 में इस सर्च इंजन की शुरुआत की थी। किसकी? गूगल की सर्च इंजन की शुरुआत की थी। कब? 1995 में। फिर इन्होंने क्या किया था? इसको सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था और बाद में वेबसाइट को रैंक कराने और वेबसाइट से जुड़ी तुलना करने के लिए, 2-3 वेबसाइट्स की तुलना करने के लिए या फिर उनमें सर्च करने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। 1997 में सर्च इंजन का नाम गूगल रख दिया गया। ठीक है, 1990 से पहले इसका नाम क्या था? बैकरब। ठीक है, 1997 से पहले इसका नाम क्या था? बैकरब नाम से यह जाना जाता था। फिर उसके बाद यह गूगल के नाम से जाना जाने लगा। अगला आता है इंकटॉमी। इसका जन्म 1996 में यह देखने मिला था। इसके फाउंडर हैं यूसी बैकरले प्रोफेसर एरिक ब्रेवर और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट। इन सभी ने मिलकर इसको बनाया था इंकटॉमी। ठीक है, अगला आता है ask.com। इसका नाम ask.com आज भी है। आज भी आप चेक करोगे तो यह आपको मिल जाएगा। आस्क जीबीएस ने इसका आविष्कार किया था 1996 में, यह आपको देखने मिला था। उसके बाद क्या? यह एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है जो आपको फोकस किस पे? ई बिजनेस, वेब सर्च इंजन। और इसके फाउंडर कौन है? ग्रेट ग्रीक एंड डेविड बॉटनर, कैलिफोर्निया से इसके फाउंडर हैं। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? आस्क जीबीएस इसका नाम पहले था, फिर बाद में क्या पड़ गया? ask.com इसका नाम पड़ गया। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन से आंसर आप सर्च कर सकते हो। किससे रिलेटेड? ई बिजनेस, वेब सर्च इंजन से रिलेटेड आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। हमने आज वेबसाइट के वेब सर्च इंजन और क्रोम ब्राउजर के बारे में जाना है। इनसे क्वेश्चन आपको बाद से जो पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा पूछेगा तो यह पूछ लेगा कि इसका आविष्कार कब हुआ था, यह आपको देखने कब मिला था, या फिर इनके साइंटिस्ट कौन हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। या फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है या निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है। ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रॉपर पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जिससे कि आपका जो चैनल है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उस चैनल पे मैं आपके लिए सारी क्लासेस को लाइव क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।